हेलो गाइस, मैं श्याम। आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। और मैं आशा करता हूँ आप सब घर पे आप अच्छे होंगे सभी और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है आज प्रेजेंट टाइम के लिए। और एक बात मैंने हमेशा आपको कही है कि अपनी स्माइल और अपना जो हैप्पीनेस है हमेशा अपने साथ लेके चलो। हर बारी वीडियो की तरह मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी में गाइस ऐसे बहुत लोग होते हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरी के कारण वो कर नहीं पाते। और बाद में जब उनकी एज हो जाती है कुछ ना करने की, तो दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि मैं उस समय कुछ करना चाहता था या उस समय कुछ करना चाहती थी, तो मैं कर नहीं पाई। अब इसमें उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए? वो लोग हालांकि उस समय बाद में दुनिया के सामने ये रोना रोते हैं कि मुझे दुनिया वालों ने नहीं करने दिया, या ये परिस्थिति, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। तो ये कंडीशन में वो अपने आप को दुनिया के सामने, प्रेजेंट टाइम के सामने पेश करते हैं। यानी कि कहते हैं उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ करना होता है और वो कर नहीं पाते। और जब उनकी एज हो जाती है आगे प्रेजेंट टाइम में, तो वो दुनिया के सामने इस चीज़ का बहाना या रीजंस का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे कारण हम ये रीजंस था तो शायद से हम ये नहीं कर पाए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए बड़ी अच्छी पेश करना चाहता हूँ। एक माँ बेटे थे, मतलब माँ बेटे थे। तो जो बेटा था उसका पिता नहीं था, तो माँ हमेशा अपने बेटे को पालने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती थी। कहीं ना कहीं नौकरी करती थी, कहीं ना कहीं काम करती थी हमेशा। तो वो चाहती थी कि मेरा बेटा हर तरह की उसको खुशी मिले, हर तरह का उसको सुख मिले, उसको उसकी किसी चीज़ में उसकी कमी ना हो। तो बेटा भी अपनी माँ का कहना मानता था, तो सब कुछ करना चाहता। तो वो प्रॉपरली स्कूल जाता, जो भी माँ कहती वो सब कुछ करता था। तो ऐसे माँ बेटा का जीवन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। तो आते आते समय एक दिन ऐसा आया, तो बेटे ने एक दिन माँ से कहा कि माँ तू हमेशा तू मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, तो ये तू के मेरे लिए हमेशा करती रहेगी, मतलब कब तक तू करती रहेगी? जब तक मैं बड़ा भी हो जाऊंगा तब भी करती रहेगी तू? क्या हमेशा करती रहेगी तू? मुझे मतलब मुझे इस बात का अनुभव कभी नहीं होने देगी कि मैं भी कुछ कर पाऊँ या ये कर पाऊँ, वो कर पाऊँ? तो इस चीज़ का उसने माँ से ये क्वेश्चन पूछा। अब माँ ने पूछा, हाँ भाई बेटे ने बात तो सही पूछी है। तो बेटे को कहा, देखो बेटे अभी तेरी उतनी उम्र हुई नहीं जिसके लिए तू कुछ कर सके। तो अभी तेरे लिए मैं कर रही हूँ, तो वो उतना तेरे लिए काफ़ी है। जो मैं तेरे लिए कर रही हूँ उसका तू लाभ उठा। तो बेटे इस बात से, माँ के इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं माँ, आज से तुम काम नहीं करोगी कहीं भी, चाहे तुम कहीं भी काम करती हो वो काम नहीं करोगी। आज से काम मैंने स्टार्ट करना है। तो इस तरह वो बेटा काम पे लग गया। कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई भी कर रहा था साथ, और साथ कोई छोटे मोटे काम कर रहा था। तो घर में थोड़ा बहुत पैसा, माँ बेटे ही थे, घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया। तो इस प्रकार माँ बेटे का जीवन भी चल रहा था, लेकिन उस तरह जीवन नहीं चल रहा था जिस प्रकार, जैसे कि माँ कहीं काम पहले काम करती थी और अपने बेटे को अच्छी तरह हर प्रकार की सुविधा प्रदान करती थी। तो बेटे का भी थोड़ा, जिस प्रकार की थोड़ी हो ज़्यादा हो, जिस प्रकार की सुविधा चल रही थी। तो माँ इस बात को देख के बड़ी खुश हुई कि भाई मेरा बेटा चाहे कर रहा है काम, लेकिन उसमें एक जज्बा है, इतनी उम्र में भी पढ़ाई भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब बेटा करता रहा, मतलब ऐसे करता रहा। तो आगे फ्यूचर गया, एज हुई, सब कुछ हुआ। तो बेटे ने फिर मतलब कहा कि भाई माँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं, बेटे की शादी हो गई। तो बेटे की शादी होगी, बेटा कहता कि भाई माँ मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ, मतलब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरी पत्नी, जो बेटे की शादी हो गई थी, बेटे की जो पत्नी थी वो उसकी माँ से खुश नहीं थी। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था, मनमुटाव होता था। तो इस प्रकार डेली का ये रूटीन होने लग गया। तो बेटा भी अंदर से परेशान हो रहा है, काम पे जाता और शाम को इस प्रकार सुनने को मिलता कि भाई आज उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो आज तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा, वो कहा। तो बेटे ने ये डिसीजन लिया कि माँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, हम दोनों कहीं और चले जाते हैं और ये घर तुम्हारा है, तुम यहीं रहो। तो माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा तुम इधर ही रहो, मैं चले जाती हूँ। बेटे ने कहा नहीं नहीं, तू इधर ही रह, मैं कहीं चली जाती हूँ। तो इस प्रकार वार्तालाप हुई, लेकिन आखिर में क्या हुआ, बेटे को जाना पड़ा। तो माँ उस घर में अकेली रह गई। अब क्या हुआ, माँ अकेली रह गई थी, बेटा अपने कहीं किसी और घर में चला गया था, अपनी ज़िंदगी कहीं और गुजार रहा था। तो वहाँ के आसपास के लोग थे, तो उन्होंने हमेशा पूछा कि क्या हुआ, तेरा बेटा कहीं चला गया क्या? तो उसने कहा कि भाई मेरा बेटा कहीं चला गया। तो
उसने कहा भाई साथ घर वाला था, कोई पड़ोसी था, तो हमेशा उस चीज़ को मतलब पूछता कि भी तू हमेशा तू तो पहले काम करती थी और तेरा बेटा इस तरह काम करने कैसे लग गया। तो माँ ने आंसर दिया कि भाई मेरा बेटा चाहता था कि मैं खुद काम करूं और खुद अपने बल पर पैसे कमाऊं, ये करूं, खुद करूं। अब और माँ ने ये भी बताया कि भाई मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। उस आदमी को माँ बता रही है, मेरे बेटे ने मुझे ये करने दिया, वो चाहता था कि माँ तुम तो ज़्यादा एज हो चुकी है, तुम तो घर बैठो। तो इस तरह उस आदमी को वो उसकी माँ सब कुछ बातें बता रही हैं। तो अब माँ ने कहा कि भाई अब मैं अकेली रह गई हूँ, अब तो मेरे मरने का दिन आ गया, अब तो मैं मरना चाहती हूँ। तो उस जो समझदार आदमी था उसने कहा कि देखो भाई, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे और अपने बेटे के लिए करना चाहते थे और आपके बेटे ने आपको करने नहीं दिया। इसमें मिस्टेक और गलती किसकी है? गलती आपकी है। अगर आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए करना चाहते थे तो आपको करना था, क्योंकि आपने कोई एक चीज़ सोच रखी थी अपने बेटे के लिए फ्यूचर में, या कुछ और अपने लिए एक चीज़ सोच रखी थी, तो उस चीज़ में आप नहीं कर पाए, तो आप अपने बेटे के कहने पे आ गए। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला जो समय है वो किसी तरह का भी आ सकता है, दुख हो, अच्छा हो, कष्ट जैसा भी हो। तो आपको ये चीज़ समझनी थी कि भाई अगर मैं कुछ अगर आप सोचो कि आप आज कुछ काम कर पाते और आज उतना धन होता आपके पास, तो क्या बेटा आपको छोड़ के जाता? बेटा आपको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि कंडीशन भी ऐसी हो गई थी माँ को खिलाने की। सच बात तो ये है, माँ को खिलाने का भी एक उत्तरदायित्व बेटे पे हो गया था। तो पत्नी भी सोचती क्या बूढ़ी माँ को खिलाएगा, क्या खिलाएगा, इसे कहीं बाहर भेज दे। लेकिन बेटा फिर भी थोड़ा सा नरम दिल था, तो उसने कह दिया कोई बात नहीं रहे। तो अब यहाँ से हमें शिक्षा सीखने को ये मिलती है कि भाई हमें ज़िंदगी में कभी भी दूसरों के सामने ना, दुनिया के सामने रोना नहीं रोना चाहिए कि भाई हम ज़िंदगी में ये करना चाहते थे पास्ट में और अब प्रेजेंट में अब हम ये नहीं कर पाए। भाई तुम क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और रीज़न क्या है? वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं थी या तुम्हारे अंदर वो जज्बा नहीं था। तुम एक हारे हुए व्यक्ति की तरह केवल बैठ गए थे। इसलिए अपने अंदर इस चीज़ का एक लाओ, डिटर्मिनेशन लाओ। ये चीज़ हमेशा मैं गाइस कहता हूँ, इस चीज़ का हमेशा अपने माइंड में लाओ, ये चीज़ें लाओ, तभी तुम ज़िंदगी में कुछ करने के लायक हो सकोगे। वरना तो आम इंसान की तरह तो जी रहे हो। तो इस तरह मैंने छोटी सी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत की। अगर इससे आपको कोई भी शिक्षा मिल सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आगे भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और स्माइल्स तो लेके ही चलता हूँ। आप भी स्माइल लेके चलिए और आगे प्रेजेंट टाइम में और वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।